मैं सारे तोपखाना मोड़ के निवासियों को एक छोटी जी बेनती करना चाहूँगा कि अज आम आदमी पार्टी वालों जो साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 14 अगस्त शाम 5 बजे भारत का तिरंगा हम लहराएंगे, हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान हम गाएंगे। राष्ट्रगान उस भारत के लिए जो एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। तिरंगा हम लहराएंगे एक नए भारत के लिए, वो नया भारत जहां अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो नया भारत जहां अच्छा हेल्थ सिस्टम मिलेगा, वो नया भारत जो एक विकल्प के रूप में आ रहा है, वो नया भारत एक विकल्प के रूप में जो आ रहा है, जो हवा दिल्ली से चलकर पंजाब में एक सैलाब की तरह फैल गई, वो नया भारत जहां एक हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर गरीब को एक हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिलेगा, वो नया भारत जहां नदियों से नदियां जोड़ी जाएगी, वो नया भारत जहां सड़क से सड़क जोड़ी जाएगी, उस भारत निर्माण का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। उस निर्माण में हम सब चाहते हैं सभी देशवासियों से कि वो मिलकर हमारा साथ दें और 75 साल आजादी के पूरे होने पर इस भारत निर्माण को हम आगे लेकर जाएं। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे भारत, वंदे भारत। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे भारत, वंदे भारत। आज यहाँ तोपखाना मोड़ वार्ड नंबर 47 में जो हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी ने जो संदेश दिया था कि भारत निर्माण के लिए हमें अब आगे बढ़ना है, उसके लिए 14 अगस्त शाम 5 बजे का जो एक ऐलान किया था हमारे भव्य कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कि शाम 5 बजे हम हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएंगे। तो सभी देशवासियों से एक अपील की गई थी। उसी अपील पर हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का मान बढ़ाते हुए उनकी बात मानकर हमने आज ये प्रोग्राम किया तोपखाना मोड़ वार्ड नंबर 47 में। मेरे साथ वार्ड इंचार्ज दयाराम जी हैं यहाँ पर। और ये मैसेज एक इसलिए था क्योंकि जो आज देश की आबो हवा है वो कुछ और है। वो हवा ये नहीं मांग रही कि हमें धर्म की राजनीति चाहिए, वो हवा ये नहीं मांग रही कि हमें किसी एक पक्ष के लिए काम करना है। वो आज की हवा, आज का यूथ ये मांगता है कि हर एक वर्ग के लिए काम होना चाहिए। वो हवा ये मांगती है कि कोई भी बच्चा गरीब ना रहे, कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे, कोई भी गरीब बिना हेल्थ सिस्टम के ना रहे। हर एक का इलाज, आज सरकारी हॉस्पिटलों का हाल बुरा है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे दिल्ली के अंदर सिस्टम बना है, अब सरकारी स्कूलों को ठीक करके प्राइवेट से भी बेहतर बना दिया गया। क्यों बनाया गया? ताकि गरीब का बच्चा भी IAS IPS बन सके। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों का ऐसा सिस्टम बदला गया कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ सीधी एक हिदायत है
कि एक रिक्शे वाला भी अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसका इलाज भी फ्री में किया जाएगा, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। ये है एक बदलता भारत। ये बदलता भारत एक सोच है, वो सोच जो भगत सिंह से चली थी, वो सोच जो बाबा साहेब से चली थी, उस जो सोच को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बेड़ा उठाया है। वो बेड़ा आज हर देश का एक नौजवान अपने ऊपर लेकर चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि 75 साल तो हमने धोखा खा लिया, लेकिन आगे धोखा नहीं खाएंगे। ये राष्ट्रगान, ये जो झंडा हमने हाथ में लिया हुआ है, ये इसी के लिए है कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे। हवा बदल चुकी है। जो हवा दिल्ली से लेकर पंजाब में एक सैलाब की तरह फैली है, वो अब पूरे राष्ट्र में फैलेगी। एक विकल्प जो पूरे राष्ट्र में फैल रहा है, एक विकल्प जो हर नौजवान के लिए है, एक विकल्प जो हर गरीब के लिए है, एक विकल्प जो नदियों से लेकर सड़कों तक है, जो सड़कों से सड़कों को जोड़ेगा और नदियों से नदियों को जोड़ेगा और भारत निर्माण का काम करेगा। वो राष्ट्र निर्माण जो हम कहते हैं कि आज तक भारत हमारे पास सब कुछ है, अच्छी नदियां हैं, अच्छी धरती है, लेकिन फिर भी हमारा देश 75 सालों से पीछे है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट मंत्रियों और करप्शन ने हमारे देश को पीछे कर दिया। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कविता गाना चाहूँगा। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश नवाने आए हैं, भ्रष्टाचारियों और बेईमानों को इस देश से मिटाने आए हैं। कल कल करती नदियों को फिर से नदियाँ बनाने आए हैं, सड़कों पर चलते लहराते वाहनों को फिर से चलाने आए हैं। ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश नवाने आए हैं, बेईमानों और भ्रष्टाचारियों को इस देश से मिटाने आए हैं। ये मैसेज मेरा नहीं है, ये सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, ये सोच भगत सिंह जी की है, जिसके थ्रू आज सारा भारत जुड़ रहा है और आगे भी जुड़ेगा। आने वाले नतीजों में देखने को मिलेगा कि आज का भारत का जो नौजवान है, भारत की जो पीढ़ी है, वो धर्म की राजनीति नहीं चाहती, वो चाहती है कि काम हो। जो काम करेगा वो राज करेगा। जय हिंद। रमेश जी, जैसे बीजेपी ने एक नारा लगाया है कि वो घर घर में एक तिरंगा, तो आम आदमी पार्टी ने हर हाथ में तिरंगा, तो इसमें आपके डिफरेंस क्या देख रहे हैं? देखिए, इन दोनों बातों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। घर पे तिरंगा लगाना एक अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। हाथ में तिरंगा होना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन वहाँ हो गई जब हम मोहल्ले में गए तो पता लगा कि भाजपाई हर घर से 50 रुपये लेकर एक झंडा लगा रहे हैं कि 50 रुपये दो, आपके घर में एक झंडा लगाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज को बेचने वाली बात हो गई। भाई, मुझे अपना झंडा अगर लगाना है तो मैं बाज़ार से अपने आप ले आऊँगा, मैं 10 रुपये वाला लेकर आऊँ या 100 रुपये वाला लेकर आऊँ, वो मेरी इच्छा है। आप किसी के घरों में जाकर 50 रुपये दो जी, आपके झंडा ऊपर लगाएंगे। यानी कि पहले तो आपने सरकारी हॉस्पिटलों को बेचा, अपने निजी दोस्त हैं, मंत्री हैं, उनके हॉस्पिटल हैं, ताकि सरकारी हॉस्पिटल ना चले, उनके हॉस्पिटल चले। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, इसलिए लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल बर्बाद किए गए क्योंकि शिक्षा को बिजनेस बना लिया गया, हेल्थ सिस्टम को बिजनेस बना लिया गया। वो इसलिए ताकि मंत्रियों के स्कूल चले और गरीब का बच्चा कभी ना पढ़ पाए, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो सवाल करेगा। और भाजपा ये चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल ना करे। बाबा साहब का एक सपना था, पढ़ो बढ़ो और संघर्ष करो, लेकिन वो करेगा कब? तब वो पढ़ेगा। लेकिन ये सरकारें चाहती हैं कि कोई पढ़े ना। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल इस तरह से बर्बाद कर दिए गए कि आज उनकी तरफ कोई मुंह नहीं करता। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हाथ में तिरंगा लेकर हम राष्ट्रगान गाएंगे, सशक्त भारत बनाएंगे, तो उसकी मिसाल दिल्ली है। और उसके बाद आज पंजाब है, जहां मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हो चुका है। 15 अगस्त से वो स्टार्ट होगा, जहां पर हर टेस्ट फ्री होगा, सारी दवाइयां फ्री होगी। पूरे पंजाब के अंदर हर हल्के में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा है, स्कूलों का सुधार हो रहा है। ये है बदलता भारत। इस भारत के लिए आपने कहा कंपैरिजन क्या है, तो कंपैरिजन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों के स्कूल नहीं बनाए, सरकारी स्कूलों को ठीक किया, अपने मंत्रियों को हॉस्पिटल नहीं दिए, सरकारी हॉस्पिटलों को ठीक किया ताकि सभी का इलाज हो सके। ये डिफरेंट है। इन्होंने पहले शिक्षा को बेचा, फिर हेल्थ को बेचा। आज ये एक राष्ट्रीय ध्वज रह गया था, आज भाजपाइयों ने, उसके भक्तों ने उसे भी बेचना स्टार्ट कर दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इसका खंडन करता हूँ। जय हिंद। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
डिस्पेंसरी क्यों नहीं सुधार हो रहा? वो तो उत्थे होती है। डिस्पेंसरियों का भी सुधार होगा। मोहल्ला क्लिनिक एक अलग अपॉर्चुनिटी है, मोहल्ला डिस्पेंसरियां भी रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक में डिस्पेंसरी जरूरी नहीं है। दोनों चीज़ें जरूरी है, डिस्पेंसरी भी हो, मोहल्ला क्लिनिक भी हो। अगर आपको 1 रुपये में कुल्फी मिल रही है, अगर उसी 1 रुपये में आपको आइसक्रीम भी मिल जाए तो क्या फ़र्क है? नाम बोल। मेरा नाम दयाराम निर्वाण है, वार्ड इंचार्ज, वार्ड नंबर 47, आम आदमी पार्टी। मैं सभी आज मोहल्ला निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो एक ही आवाज़ में अपने राष्ट्रीय ध्वज की मान सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਝੰਡਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 47 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਝੰਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।